हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 की चैप्टर 3 इंटीजर्स की वर्कशीट 4 को कंटिन्यू करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो है इंटीजर्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, उनको अच्छे से समझ चुके हैं और ऑलरेडी हम वर्कशीट 4 की क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिन्होंने मेरी वो वर्कशीट नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ अगर आप समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे वो बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ही है। उन प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू किया होगा, उनको अच्छे से समझा होगा। अगर आपने नहीं समझे अभी तक, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आई हैं या आपको नहीं पता कि प्रॉपर्टीज़ एडिशन की क्या क्या होती हैं, आप मेरी इसे लास्ट वीडियो को गो थ्रू कर लो, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो नाउ विल कंटिन्यू आवर वर्कशीट 4। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे वर्कशीट 4 का। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, करना क्या है हमने, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो बेटा, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे ही बेस्ड है, सो हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। सो आप प्लीज वो वीडियो देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो ए पार्ट है 200 प्लस माइनस 105 प्लस माइनस 36। अब हमें बेटा इनका सम निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 200 प्लस माइनस 105, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी हम सेपरेट रख लेते हैं, ठीक है। सो बेटा ये देखो, ये साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारा ये रहा कि अगर सेम साइन होगा या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अपोजिट साइन होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। नाउ हियर माइनस 36। नाउ सी बेटा, यहाँ पे 200 में से 105 को आपको लेस करना है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। 200 प्लस का है और 105 माइनस का है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंस फाउंड करेंगे। सो जब हम इनको लेस करेंगे, 200 में से 105 लेस करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 95, ठीक है। अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये देखो 200 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी और इसका साइन पॉजिटिव का है, सो यहाँ पे पॉजिटिव का ही साइन आएगा और पॉजिटिव का साइन हम लगाते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों साइन भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्लस का है, ये माइनस का साइन है, सो दोनों डिफरेंट साइन है। और जब अपोजिट साइन होता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करते हैं, ठीक है। 95 में से अब 36 आप लेस करो, बिकॉज ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, सो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस ही निकालेंगे। सो 15 में से 6 गया 9, 8 में से 3 गया 5। आप जो है साइड में ऐसे माइनस करके भी दे सकते हैं, बट वैसे तो अब आपको आई थिंक ऐसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और रफ में आप निकाल लेंगे। 15 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, सो आंसर आ गया बेटा 59। सो 59 इज योर आंसर, बट यू हैव टू सी कि प्लस का या माइनस का 59। ये देखो कौन से नंबर की ग्रेटर वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी 95 की। जो नंबर ग्रेटर होगा ना बेटा, उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी ही होगी, है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, नंबर विदाउट साइन। सो वो जो इंटीजर है उसको आप विदाउट साइन लेंगे आप उस नंबर को, तो 95 को आप विदाउट साइन भी लोगे तो 95 ही आएगा। सो ये नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, तो ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। 59 इज योर आंसर। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में है बेटा -45 प्लस 100 प्लस माइनस 55। नाउ वी विल सॉल्व इट। पहले हम ये स्टार्टिंग के 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। विल क्लोज द ब्रैकेट, क्योंकि पहले हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे, फिर दूसरे को ऐड करेंगे, जो थर्ड वन जो बचा हुआ होगा, ठीक है। सो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बेटा इसमें। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, तीनों एडेंट को हम यूज़ करते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है, आप लास्ट के 2 को भी एक साथ भी ऐड कर सकते हो। कोई भी ग्रुप आप लो, 2 का ग्रुप बनाओ, उनको ऐड करो, फिर जो थर्ड नंबर बचा है उस सम को उनके साथ ऐड कर दो। सो बेटा ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, सो दोनों डिफरेंट साइन है, तो हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 100 में से 45 गया तो आएगा 55। सो आप ये देखो 55 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, क्या ऑब्वियस है, प्लस का आएगा। 100 का प्लस का साइन है,
सो प्लस का साइन है, जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ग्रेटर आती है और उसी का साइन लेना होता है। सो साइन इसका लेंगे तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 55। आगे बेटा ये माइनस का 55 है। ये साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ऐसे होते हैं तो ब्रैकेट के बाहर। सो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। 55 में से 55 गए बेटा क्या बचेगा, 0। सो 0 इज योर आंसर। आई होप आपको ये वाला बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू सी पार्ट। -825 प्लस 725 प्लस 100 प्लस -100। बेटा आप 2 करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे -825 प्लस 725 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 100, इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, प्लस माइनस का 100 ऐसे कर लेते हैं। 2 को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटा ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। सो ये माइनस का साइन और प्लस का साइन है, यानी कि डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस निकालो, 825 में से 725 गए 100। प्लस का या माइनस का, इस नंबर की ही ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो नंबर ग्रेटर होगा तो इसी का साइन लेना है। इसका साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद है प्लस, ये देखो ये प्लस का यहाँ पे पहले आप इसको सॉल्व करो। ये प्लस है, ये माइनस में है, साइन मल्टीप्लिकेशन में है और डिफरेंट साइन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो माइनस का साइन लगता है। 100 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 100 में से 100 गया 0। सो बेटा अब माइनस के 100 में आप प्लस करोगे 0, तो 0 तो क्या है, प्रॉपर्टी है ना हमारी की आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसी भी इंटीजर में हम जो है 0 ऐड करते हैं तो हमारा जो इंटीजर रो है वो सेम आता है, यानी इंटीजर इटसेल्फ आता है हमारा सम। सम क्या आएगा, इंटीजर इटसेल्फ। सो 0 हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन होती है। तो अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होएगा, माइनस का 100 ही हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आ गया बेटा -100, ठीक है। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट है 927 प्लस -517 प्लस -518। आपको लगे आप किन्हीं भी 2 नंबर की ग्रुपिज्म करो, उनकी ग्रुपिंग करो और उन ग्रुपिंग करने के बाद आप उन दोनों नंबर को सॉल्व करो और जो सम आएगा वो थर्ड नंबर उसमें ऐड कर लो। किन्हीं भी 2 नंबर्स को ले सकते हैं। चलो अब हम लास्ट वाले 2 नंबर ले लेते हैं अभी। जैसे अब हम इनको पहले ऐड करेंगे। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा। जब थ्री इंटीजर्स आते हैं, हमारे 3 इंटीजर्स होते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी है ये। हमारा सम सेम ही रहेगा, आप कोई भी ग्रुपिंग करो, ठीक है। सो अब इसमें पहले तो हम, ये मल्टीप्लिकेशन में साइन है, ठीक है। ये साइन हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। सो ये प्लस का, ये माइनस का, डिफरेंट साइन है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये देखो, ये बेटा ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, दोनों सेम साइन है। दोनों सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करो आप, ये आ जाएगा 8 और 7 15, 1 1 और 2 3, 5 और 5 10, 1035 आ गया। साइन क्या आएगा, दोनों एडेंट का साइन सेम है तो वही सेम साइन आ जाएगा 1035। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में साइन है, सो डिफरेंट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस, डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस निकालना है। अब 1035 में से जब आप 927 लेस करोगे, सो 1035 में से आपने 927 लेस करना है। सो ये आ जाएगा 15 में से 7 गया 8, यहाँ 2 रिमेनिंग हुआ, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 गया 1। सो 108 इज़ योर आंसर। बट अब आपने ये देखना है साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 1035। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ग्रेटर होगी, इसी की ग्रेटर होगी। साइन भी किसका आएगा, फिर इसी का आएगा। इसका साइन क्या है, माइनस का। सो -108 इज योर आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू ई पार्ट। चलिए अब ई पार्ट देख लेते हैं। -215 प्लस -215 प्लस 860 प्लस -215 प्लस -215 प्लस 1। बहुत ग्रेटर नंबर हो गया बेटा।
चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं ना, सेम सेम नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं। चलो पहले हम इनका ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। प्लस 860 आप ऐसे ही रहने दो, इन दोनों नंबर का ग्रुपिंग कर दो। -215 ब्रैकेट क्लोज फिर 1। सो बेटा ये देखो, पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है नंबर। सो ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है। तो ये आपने, मैंने अभी समझाया भी था आपको, डिफरेंट साइन तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। प्लस 860 आप एज इट इज़ रखो, देन आप 860 के साथ 1 को रख लो, 1 को रख लो। इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं हम। ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट हो गया तो हमने इनकी भी ग्रुपिंग कर दी। चलो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का। सो इनकी ग्रुपिंग हो गई। उसके बाद प्लस, ये देखो प्लस है या माइनस है, डिफरेंट साइन है। साइन मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज करो। फिर उसके बाद ब्रैकेट का आपने बहुत ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले ये राउंड वाला ब्रैकेट आता है आपका, आपको पता ही होगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है, फिर कर्ली ब्रैकेट आता है। ये आपको पता होगा, ये राउंड ब्रैकेट होता है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है। 3 ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। सो ये सबसे स्मॉलर, फिर उसके बाद ये, फिर ये सबसे इनर में ये होता है, और आउटर साइड में कर्ली ब्रैकेट होता है। नाउ दिस इज किसका साइन है यहाँ पे, माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन है, यानी कि दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 5 10, 1 1 2 और 3 2 2 4, और साइन क्या आएगा, इन्हीं का साइन आ जाएगा -430, ठीक है। उसके बाद 860 में 1 ऐड करेंगे सो 861 आ गया, ठीक है। नाउ माइनस और माइनस सेम साइन है, सो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 215 और 215 अभी ऐड किया हमने 430। साइन क्या आएगा, जो इन्हीं का साइन है, माइनस का 430। अब बेटा चलो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -430 साथ में रख लेते हैं इनको, प्लस -430, तो उससे क्या हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को ऐसे रख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं इन दोनों को सॉल्व करवा देती हूँ, आप कभी कंफ्यूज हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। चलो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सो ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब एक, दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब दोनों का डिफरेंस निकलेगा। अब डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 861 में से आप 430 को लेस करो। जब 430 लेस करोगे, 1 3 8 में से 4 गया 4, 431 आ गया। लेकिन अब आपने ये देखना है प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा, 861 है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ग्रेटर आएगी, इसी की आएगी। साइन क्या है, प्लस का, तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे साइन होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे आप 430 एज इट इज। अब इनका डिफरेंस निकालो तो क्या आ जाएगा, 1। 1 क्यों आएगा, ग्रेटर नंबर क्या है, 431। सो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, वह प्लस का है, और उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर आती है, उसी का साइन लेना होता है। प्लस का साइन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो आंसर इज 1। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, मैंने क्यों इन दोनों की ग्रुपिंग करी, देखो ये दोनों नंबर सेम है, ये दो नंबर सेम है, सो इनका सम सेम ही आना था। आप चाहते तो इन दोनों को भी साथ में रख के ऐड कर लेते, फिर 861 ले लेते, ठीक है। आपने ग्रुपिंग करनी है, 6 नंबर दिए हैं, चाहे तो आप इसी स्टेप में भी इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते थे, ठीक है। इसके कोई मार्क्स वार्क्स कट नहीं होंगे, आप इसी तरीके से आप ग्रुपिंग करो। ऐसा नहीं, आप जिस नंबर की ग्रुपिंग करना चाहते हो करो साथ में। होगा क्या, अगर आप एज इट इज़ भी स्टेप फॉलो करना चाहते हो कि मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, इन दोनों की कर दी, मान लो आपने इन 2 की कर ली, इन 2 की कर ली, फिर इन 2 की कर ली, आंसर फिर भी सेम आएगा। बस आपने ये देखना है कहाँ पे मेरी कैलकुलेशन ईजी पड़ रही है, आप उसको साथ में रख लो, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका 1। 1 इज योर आंसर, पॉजिटिव यानी प्लस का 1। नाउ कम टू एफ पार्ट। एफ पार्ट में है 305 प्लस -5 प्लस -2 +2 प्लस -200। चलिए बेटा आप ग्रुपिंग करते हैं पहले। तो हम पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा नंबर ऐसे ही रह जाएगा। 305 इनकी ग्रुपिंग करो बेटा। उसके बाद अब इन दोनों नंबर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, -2 +2
-200 एज इट इज़। ये अब मल्टीप्लिकेशन में है, सो मल्टीप्लिकेशन में है। सो बेटा देखो, अगर अंदर एक ही ब्रैकेट है ना, तब हमें ये ब्रैकेट ये वाला यूज़ करना पड़ता है। अब जब ये ब्रैकेट ही हट जाएगा तो आप सीधा फिर राउंड ब्रैकेट ही लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट यूज़ कैसे करते हैं। मान लो मैंने ये ब्रैकेट क्यों लिया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया, ये इसीलिए लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है राउंड ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ हो जाए और मुझे एक और ब्रैकेट की नीड पड़ेगी तो मैं करली ब्रैकेट लूँगी। ठीक है, 3 ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट तो मेरा हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन ये प्लस का, ये माइनस का है, सो नेगेटिव का साइन आ गया। तो जब ब्रैकेट ही हट गया तो एक ही ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो हम पहले राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अब राउंड ब्रैकेट रह जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट आपका हट जाएगा। सेम इस केस में देखो, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से 2 गया बेटा 0। 0 में आपको कोई साइन देखने की जरूरत नहीं है, 0 आपका एज इट इज ही होता है, कोई साइन नहीं लगता। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे ब्रैकेट होता है तो साइन आपके मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और साइन जो है आपके डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होने का मतलब है आपका नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का 200। 300 समझ में आ जाए। सो अब क्या करो, 300 प्लस 0। अब 300 में 0 प्लस करोगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा क्योंकि 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये तो 300 ही रहेगा। माइनस 200, 300 में से 200 गए 100, सो 100 इज़ योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एफ का आंसर आया हमारा क्या आंसर आया, 100 आया। ठीक है, तो 0 आप प्लस करोगे तो 0 का जो है कोई मतलब नंबर चेंज नहीं होता 0 ऐड करने पे, क्योंकि 0 इसीलिए हमारा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहलाता है। ठीक है, नाउ कम टू जी पार्ट। सो जी पार्ट है 637 प्लस 350। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, अगर लंबा हो गया तो हम अभी इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। जी पार्ट है 637 प्लस 350 प्लस माइनस 237 प्लस माइनस 900। सो बेटा 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। सो इनकी ग्रुपिंग करो। सो जब आप इनकी ग्रुपिंग करोगे और इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग कर देते हैं, 237 ब्रैकेट क्लोज माइनस 900 ब्रैकेट क्लोज। नाउ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 637 और 350, 7 3 और 5 8, 6 और 3 9, 987। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में साइन और डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस का साइन लगता है। नाउ वन थिंग इधर देखिए, आप नोटिस करो, दोनों ही माइनस के साइन है दोनों में, यहाँ भी माइनस का साइन मतलब सेम साइन का मतलब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों को जब ऐड करोगे 900 और 237 कितना हो जाएगा 1137, लेकिन प्लस का या माइनस का, दोनों का सेम साइन है, दोनों का ही साइन माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगता है। नाउ बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस है माइनस है, सो मल्टीप्लिकेशन में जब साइन डिफरेंट होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो वहाँ पे माइनस लग जाता है। सो ये हो गया आपका, ये प्लस का है 937, ये माइनस का है, सो ये यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का साइन और माइनस का साइन, दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस निकालो, 1137 माइनस 987, 7 में से 1 गया 0, 13 में से 8 गया 5, ये 10 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, सो 150 इज आंसर। बट माइनस और प्लस, माइनस बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 1137 इज ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर आएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर आएगी तो उसी का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। सो माइनस 150 इज योर आंसर। नाउ कम टू एच पार्ट। एच पार्ट है -99 प्लस 7 माइनस 108 प्लस 93। सो पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं और भी इजी वे बताऊं तो हम एक काम करते हैं, आपको दिख रहा होगा 93 और 7 100 हो रहे हैं, तो हम माइनस माइनस वालों को एक साथ रख लेते हैं, माइनस माइनस वालों को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी, ठीक है।
इनको जब हम एक साथ रखेंगे सो और इजी हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप किसी भी नंबर को साथ में ही रख सकते हो, ठीक है। +7 और +93 को हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली। सो अब जो है 99 और +-101 है। सो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन में है साइन, ये प्लस का है, माइनस का है। तो जब ये प्लस और माइनस डिफरेंट साइन होता है मल्टीप्लिकेशन में, सो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। 93 और 7 कितना हो गया 100। अब देखो ये माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, सेम साइन है। सेम साइन का मतलब एडिशन, एडिशन करेंगे 101 और 99 कितना हो जाएगा 200। लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, बिकॉज दोनों का साइन माइनस का है। माइनस का 200 प्लस का 100। अब देखो बेटा ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, 200 में से 100 गया 100। साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, बिकॉज 200 इज अ ग्रेटर नंबर और 200 अगर ग्रेटर नंबर है मतलब माइनस का मत देखो, आप यहाँ पे साइन मत देखो, 200 नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है आपने, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 200 की ग्रेटर होगी तो साइन भी हम उसी का लगाएंगे। अगर आप माइनस साइन सोच के लगाओगे ना कि साइन सोच रहे हो, साइन से तो बेटा -200 छोटा नंबर है, ठीक है। 100 के अकॉर्डिंग -200 छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस वाले सारे नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। बट हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देख लिया किसकी ग्रेटर है, ऑब्वियस है 200 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है विदाउट एनी साइन। सो आपको बस सिंपल लॉजिक लगाना है कि आप साइन हटा के ग्रेटर नंबर देख लो, जो है उसी की वैल्यू ग्रेटर आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसी का साइन आप पुट कर दो, ठीक है। आपने यही ध्यान रखना है। आपने क्या सोचना है कि जो नंबर ग्रेटर है साइन हटाने के बाद, साइन हटा दिया इट मीन्स वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसी नंबर का आप साइन लगा दोगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया -100। -100 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द नेगेटिव ऑफ -3 इज, बेटा नेगेटिव का मतलब एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव सेम होते हैं, और नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट कर दो आप उस नंबर का। -3 हो तो +3 कर दो, +3 हो तो -3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3। 3 इज योर आंसर। बी पार्ट, -8 प्लस क्या ऐड करें कि आंसर हमारा सेम रहे। सो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है हमारा, बताओ, 0। 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहेगा। 11 प्लस -16। सो ये देखो बेटा कि हमारा सम सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए -16। यानी कि जो हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा सम सेम रहता है। अगर 11 में हम प्लस करें -16 या -16 में प्लस करें 11 तो हमारा सम सेम रहेगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसी पे आए हुए हैं बेटा ये क्वेश्चंस। सो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझनी है। ये भी प्रॉपर्टी है 0 वाली आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन 0 है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। और ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये आ गया बेटा -3 + 5 + 6, 3 नंबर्स आ गए, 3 इंटीजर्स आ गए। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। पहले इन्होंने देखो बेटा ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट इन दो नंबर में लिया है, तो यानी जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और फिर 6 ऐड करेंगे, या हम लास्ट के 2 नंबर को ऐड कर ले और फिर -3 को ऐड करें, सो लास्ट के 2 नंबर कौन से हमारे यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5 और 6 इज योर आंसर। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ये प्रॉपर्टी थर्ड है, प्रॉपर्टी 4 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज 0। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 बताती है बेटा अगर किसी भी इंटीजर में आप 0 ऐड करोगे तो वो इंटीजर इटसेल्फ ही आएगा आंसर। 0 ऐड करने से बेटा आंसर तो सेम ही रहेगा ना। सो यानी इसकी आइडेंटिटी सेम है, हमारे नंबर की इंटीजर की आइडेंटिटी सेम है, इसीलिए 0 को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। नाउ अब देखो बेटा ये 51, ये -51। -51 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 51। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उस नंबर का अपोजिट कर दो। अगर आपको -51 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 51। अगर आपको 51 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -51। अपोजिट कर दो। जब हम इन दोनों का सम करते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। उसमें क्या है कि जब हम इन दोनों को एडिटिव इनवर्स और उस इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा सम क्या आएगा 0। सॉल्व करके देख लो, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, दोनों डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस। निकालो बेटा 51 और 51 का डिफरेंस 0, सो आंसर इज 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है. 3 + -5 इज नॉट एन इंटीजर. देखो बेटा 3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है. ये पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर. प्रॉपर्टी 1 हमारी यही बताती है कि जब हम किन्हीं भी 2 इंटीजर को सम, उनका सम निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो उनका जो सम आएगा वो इंटीजर ही आएगा. वो कैसे बेटा, देखो सॉल्व करके देख लो. ये मल्टीप्लिकेशन में है साइन, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, -5. डिफरेंट साइन है तो -5 लगाते हैं बेटा. अब यहाँ देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है. डिफरेंट साइन हो गए दोनों नंबर के, तो डिफरेंस निकलेगा. 5 में से 3 गया 2, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, माइनस का. तो अब साइन हटा के देखो आप कौन सा ग्रेटर नंबर है, 5 ग्रेटर नंबर है. तो ग्रेटर नंबर जो होगा उसी का साइन लगा दो, -2. क्योंकि साइन हटा दिया इसका मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई. 5 ग्रेटर है तो उसी का साइन लगाना है आपने. सो -2 इज द आंसर. सो -2 क्या है, क्या इंटीजर नहीं है. सो इंटीजर है तो इज नॉट एन इंटीजर बोल रहा है. तो बेटा किन्हीं भी 2 इंटीजर का सम करोगे इट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर. सो ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर नहीं होगा, तो ये फॉल्स है. फर्स्ट इज फॉल्स. उसने बोला इज नॉट एन इंटीजर. नो, ये एक इंटीजर ही होगा. नाउ सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो ए नेगेटिव इंटीजर. क्या 2 नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव इंटीजर ही होगा. चलो सॉल्व करके देख लेते हैं. -2 + -2. अब देखो सॉल्व करो. ये बेटा मल्टीप्लिकेशन में साइन है, ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस का. दोनों का साइन क्या है, माइनस का है. सो माइनस का है यानी सेम साइन है. सेम साइन मतलब प्लस करना है. 2 और 2 4. सो बेटा माइनस साइन क्या आएगा, वही साइन आएगा सेम. सो ऑलवेज बेटा नेगेटिव इंटीजर ही होगा. बिकॉज जब दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों का सेम साइन है, तो दोनों प्लस होंगे. प्लस हो गए वो मैटर नहीं है, लेकिन साइन क्या आता है, जो दोनों का साइन है, दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है. सो जब नेगेटिव होगा तो उनका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. सो ये क्या है बेटा, ट्रू है. ठीक है, बी पार्ट इज ट्रू. नाउ कम टू सी पार्ट. नेगेटिव ऑफ -15 डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. नेगेटिव का मतलब अपोजिट, अपोजिट करना है आपने. एडिटिव, इनवर्स और नेगेटिव सेम होता है. सो क्या -15 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. -15 का अपोजिट क्या होगा, 15 होगा. क्या 15 नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, करता है. तो ये क्या है, फॉल्स है. क्या हो गया, फॉल्स हो गया. फर्स्ट हो गया बेटा फॉल्स, सेकंड ट्रू, सी आपका फॉल्स. नाउ कम टू डी पार्ट. -3 + 8 + -4. 8 + -3 + -4. क्या ये इक्वल होगा. अब आप ये चीज़ देखो, -3 + 8, -3 + 8 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है. तो बेटा ग्रुपिंग ही तो चेंज की है. ग्रुपिंग चेंज करोगे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सेम आएगा. ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर हम 3 एडेंट्स का या 3 इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं और उनका सम करते हैं तो वो हमारा सम सेम रहेगा. ये अभी हमने क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है. अभी हमने क्वेश्चन नंबर जब 3 किया तो उसमें हमने देखा कि हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी. तो ग्रुपिंग चेंज करोगे, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देखोगे ना, उसमें एक लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है, मेरी लास्ट वीडियो में देखना, लास्ट पार्ट है, उसमें हमने ग्रुपिंग चेंज करी. 3 नंबर दिए हुए थे तो उनका आंसर सेम ही रहेगा. ग्रुपिंग चेंज करने से कभी भी सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आपको समझने तो मैं समझा भी देती हूँ. ये देखो -3 और +8 बेटा डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है यानी कि माइनस होगा, डिफरेंस निकलेगा. 8 में से 3 गया 5, प्लस का 5 क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसी का साइन लगेगा. नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस और माइनस है, तो दोनों का डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन में. अब ये वाला पार्ट मैं सोल्व कर रही हूँ. 5 में से 4 गया 1 आया. अब इस पार्ट पे आ जाओ आप. ये देखो अब हमने इनकी ग्रुपिज्म की हुई है. ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन क्योंकि डिफरेंट साइन है. उसके बाद ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये प्लस है माइनस है, डिफरेंट साइन मतलब माइनस पुट करते हैं. उसके बाद 8 में से 3 गया 5, 5 - 4, सो क्या आंसर आ गया 1. ये भी 1, ये भी 1. ठीक है, तो बेटा ये ग्रुपिंग चेंज करने से कभी भी सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सम आपका सेम रहेगा, तो आंसर हो गया ट्रू. ठीक है, नाउ कम टू ई पार्ट. 91 + -41 -91 + 41. ये गलत है बेटा. देखो 91 को 91 रखते और 41 को 41 रख, -41 को -41 रखते, तो अगर आप ऐसे लिख देते ना -41 + 91, तो ये इसके इक्वल हो जाता. बट ये रॉन्ग है. आपने तो साइन चेंज कर दिया. साइन चेंज नहीं कर सकते आप साइन नहीं चेंज करोगे. जिस नंबर पे जो साइन गिवन है, जिस इंटीजर पे, आप वही लोगे. नंबर एज इट इज लेना है आपने. अब इन्होंने तो साइन चेंज कर दिया, तो ये तो बेटा आंसर सेम आ ही नहीं सकता. ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, नंबर्स के साइन चेंज नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया.
ई पार्ट क्या हो गया, फॉल्स। नाउ कम टू एफ पार्ट। अगर बेटा आप 0 आप ऐड करोगे किसी भी इंटीजर में तो क्या आंसर 0 आएगा, नहीं, इंटीजर इटसेल्फ आएगा। सो ये भी आपका रॉन्ग है। सो ये आपका हो गया फॉल्स, एफ पार्ट भी फॉल्स हो गया। नाउ कम टू जी पार्ट। सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, हाउ कुड इट पॉसिबल, कैसा हो सकता है कि हमेशा नेगेटिव ही आए, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, नो। रीजन ये देखो, अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर हुई और नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर हुई तो ऑब्वियस है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि साइन लगेगा ग्रेटर एब्सोल्यूट वाले नंबर का। लेकिन इसी के अपोजिट अगर नेगेटिव इंटीजर वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा हुई तो साइन नेगेटिव का लगेगा। सो ऑलवेज तो नेगेटिव नहीं आ सकता। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक -9 है और एक +5 है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव इंटीजर वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि ये साइन हटाओ तो देखो बेटा 9 ही ग्रेटर है, ठीक है। सो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। सो क्या आएगा आंसर, 4 आ जाएगा। डिफरेंस निकलेगा ना डिफरेंस साइन में, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। साइन हटाओ तो 9 ही ग्रेटर है, तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस का 4 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 प्लस का ले लूँ और माइनस का 5 ले लूँ, अब डिफरेंस देखो क्या आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है। क्या हमेशा यहाँ भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ भी एक पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, क्या हमेशा बेटा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा इनका सम, नहीं। ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू क्या है और पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या है। सो ये क्या है, फॉल्स होगा, ऑलवेज नहीं हो सकता। समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स नहीं भी हो सकता, तो ऑलवेज नहीं होगा। सो इट विल बी फॉल्स। जी हो गया फॉल्स। नाउ कम टू एच पार्ट। ये किसका साइन है, ये वर्टिकल लाइन बेटा किसका साइन है, आपको कुछ रिमेंबर हो पा रहा है, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में समझाया है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ये वर्टिकल लाइन साइन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब इसका मतलब देखो बेटा, ये एक, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, मैं समझाती हूँ आपको क्या इन्होंने गिवन है ये, अभी समझो आप तो आपको समझ में आएगा। सपोज ये -9 और -5 और फिर वर्टिकल लाइन है, क्या ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, सॉल्व करके देख लेते हैं। अब ये देखो बेटा, अब वर्टिकल लाइन बाद में है, पहले इसको सॉल्यूट माइनस माइनस का ये अंदर दिया है वर्टिकल लाइंस के, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे फिर वर्टिकल लाइन का यूज़ होगा। वर्टिकल लाइंस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सो -9 और -5 दोनों सेम साइन है, सेम साइन है यानी कि एडिशन होगा, ऐड करेंगे 9 और 5 14, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों का साइन माइनस का है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन निकालो। अब इस साइड देखो बेटा, इस वर्टिकल लाइन का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कोई साइन नहीं आएगा नंबर पे, 9 भी प्लस का हो जाएगा और 5 पे तो कोई साइन है नहीं, तो एज इट इज ही आ जाएगा। 5 विदाउट साइन होता है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, उस नंबर के आगे आप कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन का यूज़ करो आप, ये तो 14 हो जाएगा क्योंकि साइन हट जाएगा, 9 में से 5 गया 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है। कितना डिफरेंस हो गया देखो, पहले आपने ऑपरेशंस पहले दे दिया कि सॉल्व करो, उनको सॉल्व करने के बाद आपने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, और एक में आप बोल रहे हो कि पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो फिर उनको सॉल्व करो, तो बेटा वैल्यू तो सेम नहीं हो सकती, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सो ए पार्ट आपका फॉल्स है, बी पार्ट ट्रू है, सी पार्ट फॉल्स है, डी पार्ट ट्रू है, ई पार्ट फॉल्स है, एफ पार्ट फॉल्स है, जी पार्ट फॉल्स है एंड एच पार्ट फॉल्स है। सारे ही फॉल्स हैं, सिर्फ 2 ही ट्रू हैं, बी और डी। बी और डी आपके ट्रू हैं, ये वाला और ये वाला, बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। आई होप आपको वर्कशीट 4 अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने आज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रिलेटेड टू इंटीजर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इसकी रेस्ट क्वेश्चन के लिए आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आप एक अच्छे से प्रैक्टिस करिए वर्कशीट्स की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।